नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। और आज हम बेहद महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सहायता करेगी। और आप ये भी समझ पाएंगे कि आखिर कौन से वो लोग हैं जिनके बीच हमें रहना चाहिए, कौन से वो लोग हैं जिनके बीच हमें नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोगों से व्यवहार रखना चाहिए जो कि आपके लिए खास हो, जो कि आपके हित में काम करें, और ऐसे लोगों से व्यवहार नहीं रखना चाहिए जो कि आपके जीवन में बड़ा संकट लेकर आ सके। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप ऐसे लोगों से बचना चाहते हैं जो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां लेकर आते हैं, तो ये वीडियो वाकई में मददगार आपके लिए साबित हो सकता है, जिनके विषय में आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं या जान नहीं पाते हैं, आपके जीवन में समस्या खड़ी कर देते हैं, और ऐसे लोगों से संबंध हमें नहीं रखना चाहिए। पहले तो आपको लोगों के पहनावे से समझना चाहिए, कैसे लोगों से व्यवहार हमें रखना चाहिए। पहली बात, आप ये ध्यान दें कि आखिर जो व्यक्ति हमसे मिल रहा है, जो हमारे साथ उठता है बैठता है, भले ही वो हमारे दफ्तर में हमारा साथी हो, हमारा मित्र हो, सबसे पहले तो वो व्यक्ति साफ सुथरे वस्त्र पहने। और यदि वो व्यक्ति साफ सुथरे वस्त्र न पहना हो, जिसको देखकर आपको लगे कि ये व्यक्ति का जो शरीर है व्यवस्थित तरीके से नहीं दिख रहा है, या जिसको देखकर आपको लगे कि यह व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति नजर आ रहा है। कई ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत एग्रेसिव रहते हैं, जिसके शरीर पर कई कटे कटे फटे निशान हो, दाग लगे हों, जिसको देखकर लगे कि ये एक अपराधी किस्म का व्यक्ति लग रहा है। मेरे कहने का मतलब यही है, जिसे देखने में लड़ाई झगड़े वाला व्यक्ति लग रहा हो, जिसके शरीर में जगह जगह टैटू बने रहते हैं, जो कि आजकल के फैशन का दौर ही चल रहा है। अजीबोगरीब पहनावा हो, यह आपको, यदि आपको यह भी लगता है कि इसके चलने का तरीका ठीक नहीं है, या लहरा कर चलता हो, या कहने का मतलब है कि नशेड़ी कैसे चलते हैं लहरा कर, ऐसे व्यक्ति चल रहा हो, तो आपको क्या करना है, ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना है। ऐसे व्यक्ति से किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं रखना है, ना ही हमें ऐसे व्यक्ति से दोस्ती यारी रखनी है। किसी भी प्रकार का संबंध हमें ऐसे लोगों से नहीं रखना है, हमें तो ऐसे लोगों से बचना है। ऐसे व्यक्ति आपके लिए कभी भी कष्टदायक हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से दूर रहने में ही हमारी भलाई है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, आजकल का फैशन बन गया है कि बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने लगे हैं, जिनको लगता है कि ये फैशन है। देखिए, यदि मैं शास्त्रों की बात करूं, या कुछ वक्त पहले की मैं बात करूं, सनातन धर्म की बात कर लूं, मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूं कि संत को शोभा देती हैं सारी चीजें। जो संत महात्मा या सन्यासी होते हैं, जिन्होंने सन्यास ले लिया है, जिनके धर्म में दाढ़ी रखना अनिवार्य हो, ऐसे लोगों पर दाढ़ी शोभा देती है। ऐसे लोग जिनके धर्म में कहा गया हो, या उनके पंथ में ऐसे कहा गया हो, या उनके जो धार्मिक पुस्तकें रहती हैं उसमें ऐसा कहा गया हो कि भाई आपको तो दाढ़ी रखनी है, अगर वह व्यक्ति दाढ़ी रखते हैं तो ऐसे लोग क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए खतरा बन सकते हैं। जी हाँ, अनावश्यक रूप से, या हम यूं कह सकते हैं कि जो लोग दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, बहुत से लोग मन्नत रखते हैं कि यदि मेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी, मेरा ये सपना है, यदि ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं दाढ़ी कटवा लूंगा। वो अलग बात है, वो एक अलग विषय है। वो लोग दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, बाल बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए। मन्नत के चलते कई लोग ऐसा नहीं करते, ये एक अलग बात है। किंतु ऐसे व्यक्ति जो कि अनावश्यक रूप से अपने शरीर के बाल बढ़ा लेते हैं, साफ सुथरे नहीं रहते हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं, ऐसे लोग अधिकतर अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि मात्र यह एक सोच है, ऐसा जरूरी नहीं है, किंतु ऐसा अधिकतर अधिकतर ऐसे केसेस हैं, अधिकतर ऐसे मामले हैं जिनमें ऐसा देखा गया है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग ही इसमें संलिप्त रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना है जो कि अनावश्यक रूप से ऐसी वेशभूषा में रहते हों। ऐसे व्यक्ति ज्यादा गुस्सैल होते हैं, बहुत ज्यादा आक्रामक होते हैं। आपने देखा भी होगा, कई ऐसे उदाहरण है हमारे सामने जो काफी आक्रामक रहते हैं। ऐसे लोगों से कम लेन देन रखना है, आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना है। दूसरे वह लोग जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए, ज्यादातर जो छोटी छोटी बातों पर बहस करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं, आपके विचार उनसे नहीं मिलते होंगे, 5 या 10 रुपए जैसी छोटी राशि के लिए भी बहस करते हो, ज्यादा बारीकी से हिसाब रखते हो। ऐसे व्यक्ति मुसीबत के समय काम नहीं आते। जी हाँ, लिख कर रख लीजिए आप। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो कि काम धंधा ना करते हो, ऐसे व्यक्ति जो दिन भर जैसे फ्री रहते हो, उनके पास कोई काम ना हो, ना दफ्तर का काम हो, ना जिम्मेदारी निभाने में
अपना कर्तव्य करें। नशा करना, नशा करके यहाँ वहाँ घूमना, हर चीज का बड़ा मजाक उड़ाना, हर बात पर गाली देना, और आपको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति चिड़चिड़ा है, जो कि व्यवहार उसका ठीक नहीं है, हर बात पर चिढ़ जाता है, ऐसे व्यक्ति से दूर ही हमें रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, आपकी बसाई बसाई जो घर गृहस्थी है, जो समृद्धि है, उसको देखकर आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और आजकल के दौर में तो आपने देखा भी होगा, समाचार पत्रों में और टेलीविजन पर अधिकतर ऐसी वारदातें, ऐसे घटनाक्रम सुनने को मिलते हैं। ऐसे लोग बिना किसी दुश्मनी के लोगों का नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। देखिए, उनका खुद का तो कुछ होता नहीं है, उनको पाने को कुछ है नहीं, खोने को कुछ है नहीं, तो दूसरों को नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। दूसरों के लिए ऐसे लोग खतरनाक साबित होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनसे आपका संपत्ति को लेकर कोई बंटवारा हुआ हो, या संपत्ति को लेकर कोई बंटवारा हुआ हो जिसमें आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे खुश नहीं है, या आपको ऐसा लगता है जो बंटवारा हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, जो 50-50% के रूप में बंटवारा होता है वैसा नहीं हुआ है, जिसके चलते सामने वाले व्यक्ति को कम मिला है या ज्यादा मिला है, तो उसके मन में बैर आ गया आपके लिए, या नफरत आ गई आपके लिए, मन ही मन आपके लिए दुश्मनी पाल के बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति से भी हमें दूर रहना चाहिए। दूर रहने का मतलब बहस नहीं हमें करना है। हमें क्या करना है कि ना ही बहस करना है, ना ही किसी के बारे में बातचीत करनी है। हमें ये करना है कि कहीं दूसरी जगह हम जाते हैं, उसके बारे में हमें बातचीत नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, गाली गलौच नहीं करना है। कभी कभी देखिए, आप कहीं जाते हैं, एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप किसी रिश्तेदार के घर गए हैं, जहां आप बहुत कम गए हैं, जिंदगी में 2 से 3 बार ही आप वहां पर गए हैं, और वहां पर जाकर आप किसी ऐसे व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं जिससे हाल ही में बंटवारा हुआ है, या आपका किसी बात को लेकर विवाद हुआ है, तो और जहां आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उससे जाकर कुछ नहीं कहेगा, जिसके घर पर आप गए हुए हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा होता है अधिकतर, हम ये बातें ऐसे लोगों को बताते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं कि चलिए मान लीजिए आपने अपने मित्र से कहा है कि ऐसी बात मैं आपको बता रहा हूं, वो तीसरे व्यक्ति को मत बोलना, लेकिन वो क्या करेगा, वो तीसरे व्यक्ति को जरूर बताएगा। फिर लोग आपको बुरा कहते हैं, लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर तंत्र क्रिया क्यों करते हैं लोग, हमारे ऊपर तंत्र क्रिया क्यों की, किसने की, हमने ऐसा क्या किया है, यह हमारी गलती ही नहीं है। देखिए, गलती आपकी नहीं है, लेकिन आपने जो निंदा की है, निंदा करके कहीं ना कहीं आपके दुश्मन आप बना लेते हैं। आप लोगों को समझते नहीं है। ऐसे में लोग आपसे व्यवहार बना तो लेते हैं, लेकिन वो लोग आपका पीठ पीछे बुरा भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना चाहिए। तो हमने आज आपको कुछ ऐसे लोगों का परिचय दिया है जिससे आपको बचकर रहना है, सावधान रहना है, और ऐसे लोगों की निंदा करने से हमें बचना है। देखिए, निंदा दूर रखें जितना जीवन से, उतना ज्यादा बेहतर होता है। इसके पहले भी हमने वीडियो बनाए थे जिसने आपको बताया था कि निंदा करना कितना खतरनाक साबित होता है। निंदा करने से क्या होता है कि जो दूसरे का जो कष्ट है, दूसरे का जो दुख है, वो आधे से ज्यादा आपको मिल जाता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से मिलना जुलना ना करिए। लेकिन निंदा करने से क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। दूसरे लोग तो मजे के लिए करते हैं, आपका परिवार लेकिन असुरक्षित हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि जो जानकारी आपको दी गई है, ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। और यदि आपको हमसे कोई सवाल जवाब करना है, यदि आपको हमसे कुछ पूछना है, तो आप जरूर कमेंट्स कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक सही जानकारी पहुंचे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।